दोस्तों, मैं हूं आरजे किंग और आपका स्वागत है द ड्रैगन मास्टर की उस रोमांचक दुनिया में जहां हर कदम पर छिपे हैं रहस्य, हर लड़ाई तय करेगी किस्मत और जहां सिर्फ ताकतवर ही अपना नाम इतिहास में लिखते हैं। तो अपनी कल्पनाओं को उड़ान दीजिए, हेडफोन लगाइए और तैयार हो जाइए एक ऐसे सफर के लिए जो आपको अंत तक बांधे रखेगा। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं द ड्रैगन मास्टर के एपिसोड 2। सत्य युद्ध ड्रैगन तकनीक का रणशौर्य अपने हाथ पीछे बांधे बेरुखी से खड़ा रहा। उसकी नजरों में रुद्र के लिए साफ नफरत और नीचा दिखाने का भाव था। लेकिन बेटा, गायत्री देवी ने फिर से कुछ बोलने की कोशिश की, पर रुद्र ने बीच में ही उन्हें रोक दिया। माँ, हमें इससे भीख मांगने की कोई जरूरत नहीं है। अगर यह हमें निकालना चाहता है तो ठीक है, हम अभी जा रहे हैं, रुद्र ने दृढ़ आवाज में कहा। लेकिन बेटा, तुम्हारे घाव अभी भरे नहीं हैं। रात का समय है, बाहर इतनी ठंड है, तुम्हें तकलीफ होगी, गायत्री देवी ने परेशान होकर कहा। रुद्र ने जिद्द से अपना सिर हिलाया। माँ, मुझे कुछ नहीं होगा, चलिए चलते हैं, लेकिन एक दिन हम यहाँ जरूर वापस लौटेंगे। यह मुखिया निवास वही जगह है जहाँ आप और पिताजी की शादी हुई थी। इसे हमसे कोई नहीं छीन सकता। ठीक है। फिर गायत्री देवी ने एक भारी सांस ली और अपनी दासी चंदा से सामान पैक करने को कहा। करण हाथ बांधे मुस्कुराता हुआ आसपास की चीजों को देख रहा था कि तभी अचानक उसकी नजर एक कोने में पड़ी और उसकी आंखें चमक उठी। 1 मिनट, तुम लोग यह तलवार अपने साथ नहीं ले जा सकते। करण तेजी से आगे बढ़ा और गायत्री देवी की तरफ गया, जिन्होंने अपने हाथों में एक तलवार पकड़ी हुई थी। गायत्री देवी का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने अनजाने में तलवार पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। यह तलवार रुद्र के पिता की आखिरी निशानी है। यह उसके भविष्य के लिए है। तुम इसे नहीं छीन सकते। अगर यह पूर्व मुखिया की निशानी है तो इसे ले जाने का हक तुम्हें बिल्कुल नहीं है। यह शौर्य कुल की है और इसे जब्त किया जाता है। वैसे भी रुद्र तो अपनी इंटरनल एनर्जी भी कल्टीवेट नहीं कर सकता, तो इस तलवार का क्या करेगा? बेकार करने के लिए? करण ने कूल बनते हुए कहा, पर उसकी आंखों में लालच साफ दिख रहा था। वह समझ चुका था कि यह कोई नॉर्मल तलवार नहीं, बल्कि एक स्पिरिचुअल तलवार थी। तुम ऐसा नहीं कर सकते करण, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूं। गायत्री देवी तलवार को छाती से चिपकाए रोने लगी। करण की आंखें गुस्से से ठंडी हो गईं। तुम सीधे तरीके से बात नहीं समझोगी, वह चिल्लाया। करण शौर्य! कमरे में एक भयानक दहाड़ गूंजी। रुद्र की आंखें खून की तरह लाल हो चुकी थी और उसकी मुट्ठियां कस गई थीं। करण, तुम यह तलवार ले सकते हो, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, एक दिन मैं अपनी हर एक चीज तुमसे खुद वापस लूंगा और तब वह 10 गुना या 100 गुना होकर लौटेगी। रुद्र की आंखें बर्फ से भी ज्यादा सर्द थीं। उसकी सीधी नजरें करण पर टिकी थीं। रुद्र की उस कातिलाना निगाह को देखकर करण के भीतर एक पल के लिए सिहरन दौड़ गई, पर उसने तुरंत हंसते हुए बात टाल दी। रुद्र शौर्य, तू एक ऐसा लूजर जो एक रक्त चक्र तक जागृत नहीं कर पाया, तू मुझसे 10 गुना 100 गुना वापस लेगा? हाँ, मैं तेरा इंतजार करूंगा। पिछले 3 सालों से कीर्ति हर रोज रुद्र की ड्रिंक में यामा स्पोलन मिला रही थी, जो रक्त चक्र को दबा देता है। 3 दिन पहले रुद्र सबके सामने अपना रक्त चक्र जागृत करने में फेल हो गया था और उसी नाकामी का फायदा उठाकर कीर्ति और फर्स्ट एल्डर ने यह सब खेल खेला था। माँ, दे दो इसे, रुद्र ने कहा। रुद्र की आंखों में एक अजीब सा कॉन्फिडेंस देखकर गायत्री देवी ने अनिच्छा से वह तलवार करण को सौंप दी। जब सारा सामान पैक हो गया तो गायत्री देवी ने रुद्र को सहारा दिया और वे दोनों चंदा के साथ शौर्य कुल के मेन गेट से बाहर निकल आए। रुद्र ने पीछे मुड़कर एक आखिरी बार उस पैलेस को देखा। एक दिन मैं वापस आऊंगा। पूर्वी परिसर में एक छोटा सा प्रांगण था जो पहले नौकरों के रहने के लिए इस्तेमाल होता था। वहां 3 कमरे और एक छोटा सा आंगन था। अब रुद्र का परिवार इसी जगह शिफ्ट हो गया। आधी रात का वक्त था और ठंड इतनी थी कि हड्डियों को जमा दी। रुद्र आंगन में अकेला बैठा, उसकी मुट्ठियां कसकर बंद थीं। इस दुनिया में पावर ही सब कुछ डिसाइड करती है। मेरे पास पावर नहीं थी, इसीलिए कीर्ति और फर्स्ट एल्डर ने मुझसे मेरा रक्त चक्र छीन लिया। मेरी लाचारी की वजह से ही मैं अपने पिता का महल और उनकी तलवार तक नहीं बचा सका। अगर आपके पास पावर है तो आपको सिर्फ अपमान सहना पड़ेगा। लेकिन अब मैं फील कर सकता हूँ कि मेरा रक्त चक्र धीरे धीरे फिर से ग्रो कर रहा है। भले ही यह रीग्रोन रक्त चक्र सबसे लोएस्ट ग्रेड का हो, पर अगर मैं दूसरों से 10 गुना या 100 गुना ज्यादा एफर्ट लगाऊंगा
दिन मैं अपनी लाइफ खुद कंट्रोल करूंगा और अपने लोगों को प्रोटेक्ट करूंगा। पीछे से कदमों की आवाज आई। गायत्री देवी हाथ में एक गर्म चादर ले आ रही थी जो उन्होंने रुद्र को ओढ़ा दी। रुद्र बेटा, बाहर बहुत ठंड है, कमरा साफ हो गया है, अंदर चलकर रेस्ट कर लो। माँ, आप भी जल्दी सो जाइए। रुद्र मुस्कुराया। वह अपने कमरे में गया और बेड पर बैठ गया, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। मेरा रक्त चक्र पूरी तरह कब रिबॉर्न होगा? रुद्र ने आंखें बंद की और अपना ध्यान अपनी स्पाइन पर लगाया। वह देखना चाहता था कि उसके मेरिडियन की अभी क्या सिचुएशन है। उसी पल उसकी रीढ़ में एक अजीब सी ईचिंग हुई और एक धुंधली लाल लाइट चमकी। उस रेड लाइट के भीतर एक उंगली के साइज की वर्म जैसी कोई आकृति दिखाई दी, लेकिन वह इतनी धुंधली थी कि साफ नहीं दिख रही थी। मेरा रक्त चक्र अभी पूरी तरह ग्रो भी नहीं हुआ और यह अभी से दिखाई देने लगा। रुद्र हैरान था। आमतौर पर सिर्फ पूरी तरह से जागृत हुआ रक्त चक्र ही दिखाई देता था। अगर यह दिखाई देने लगा है तो देखते हैं कि क्या यह एक नॉर्मल रक्त चक्र की तरह कल्टीवेट हो सकता है या नहीं। यह सोचते ही रुद्र ने लाइफ एनर्जी कल्टीवेशन टेक्निक का कल्टीवेशन शुरू कर दिया, जो शौर्य कुल की एक बेसिक कल्टीवेशन टेक्निक थी। अचानक हवा में मौजूद स्पिरिट एनर्जी रुद्र की बॉडी की तरफ तेजी से अट्रैक्ट होने लगी। एनर्जी एब्जॉर्ब करने की यह स्पीड तो किसी सेकंड लेवल के रक्त चक्र जितनी है। अपने आसपास स्पिरिट एनर्जी का डेंसिटी फील करके रुद्र का दिल खुशी से भर गया। इस लैंड पर कल्टीवेटर दो टाइप के होते थे, नॉर्मल कल्टीवेटर और रक्त चक्र कल्टीवेटर, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। रक्त चक्र वालों की पावर और कल्टीवेशन स्पीड नॉर्मल लोगों से बहुत आगे होती थी, और यहाँ रुद्र का आधा अधूरा रक्त चक्र ही सेकेंड लेवल जितनी स्पीड से एनर्जी खींच रहा। अगर ये पूरा ग्रो हो गया तो क्या होगा? 2 घंटे की कल्टीवेशन के बाद रुद्र ने आंखें खोली। उसके घाव थोड़े ठीक हो चुके थे और उसकी वीक बॉडी में थोड़ी एनर्जी आ गई थी। इस स्पीड से तो कुछ ही दिनों में मेरी बॉडी पूरी तरह रिकवर हो जाएगी और मेरी कल्टीवेशन स्पीड और बढ़ जाएगी। सोचते सोचते रुद्र का हाथ अपने गले पर गया। वह ब्रॉन्ज पेंडेंट गायब था, सिर्फ एक धागा बचा था। उस ब्रॉन्ज पेंडेंट का कनेक्शन मेरे रक्त चक्र के रिग्रो होने से ही है। अब जब वह मेरी भौहों के बीच समा चुका है तो देखते हैं क्या होता है। उसने अपना ध्यान दोनों भौहों के बीच लगाया। जैसे ही उसने ध्यान केंद्रित किया, वहां से एक लाइट निकली जो एक विशाल ऊर्जा भंवर में बदल गई। उस ऊर्जा के भंवर ने रुद्र को पूरी तरह घेर लिया। अगले ही मोमेंट पूरी जगह चेंज हो गई और रुद्र किसी दूसरी दुनिया में खड़ा था। वह एक 10 मीटर लंबे चौड़े फ्लैट स्टोन प्लेटफॉर्म पर खड़ा था। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था। सिर्फ एक तरफ पत्थर की 99 सीढ़ियां ऊपर जा रही थी। उन 99 सीढ़ियों से ऊपर एक और प्लेटफॉर्म था और उसके आगे फिर सीढ़ियां। ऊपर बादलों के पार एक बहुत बड़ा पैलेस दिखाई दे रहा था। दूरी ज्यादा होने की वजह से रुद्र सिर्फ उसके खुले हुए गेट्स देख पा रहा था। उस धुंध में ऐसा लग रहा था जैसे कोई फिगर वहां ध्यान लगाकर बैठी हो और वहां से मंत्रों के जाप की आवाज आ रही थी। उस आवाज को सुनते ही रुद्र का माइंड एकदम फ्रेश और क्लियर हो गया। ये कौन सी जगह है? मैं यहां कैसे आया? ओह, वहां एक स्टोन पिलर है और एक ब्लैक स्टील केस। प्लेटफॉर्म के एक कोने पर एक स्टोन पिलर था जिस पर लिखा था परम देवालयटिंग। होस्ट ने गुप्त क्षेत्र परम देवालय में प्रवेश किया है। सिस्टम नोटिफिकेशन, रिवर्ड केस अनलॉक करने के लिए तैयार है। रुद्र ने तुरंत उस ब्लैक स्टील केस को खोला। उसके अंदर 3 बुक्स और एक जेट बॉटल रखी थी। बॉटल पर लिखा था बोन रिफाइनिंग पिल। बोन रिफाइनिंग पिल? क्या सच में ये वही पिल है? रुद्र की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने तुरंत बॉटल का कैप खोला। उसमें से एक बहुत स्ट्रॉन्ग हर्बल स्मेल आई। बॉटल में एक क्रिस्टल जैसी शाइन करने वाली रेड पिल थी। ये एक ऐसी स्पिरिचुअल पिल थी जो बॉडी की सारी अशुद्धियों को साफ करके बॉन्स और मसल्स को बेहद पावरफुल बना देती थी। फायरी विंड सिटी की 1000 साल की हिस्ट्री में यह सिर्फ कुछ ही बार देखी गई थी। इस पिल की मदद से मेरी वीक बॉडी और ब्लॉक्ड मेरिडियंस की प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगी। उसने बॉटल को संभाल कर रखा और बाकी 3 बुक्स उठाई। वे 3 मार्शल आर्ट्स टेक्निक्स थी। 1 ट्रू वॉर ड्रैगन टेक्निक, 2 फ्लेम ड्रैगन फिस्ट टेक्निक, 3 ड्रैगन सर्पेंट स्टेप्स टेक्निक। रुद्र ने सबसे पहले ट्रू वॉर ड्रैगन टेक्निक्स खोली। यह एक डिवाइन लेवल कल्टीवेशन तकनीक थी। सिस्टम अलर्ट, डिवाइन लेवल कल्टीवेशन टेक्निक डिटेक्टेड। विवरण:
ट्रू वॉर ड्रैगन टेक्निक साधने पर होस्ट को एक वॉर ड्रैगन की अनबीटेबल पावर हासिल होगी। डिवाइन लेवल टेक्निक। रुद्र की आंखें फटी की फटी रह गईं। कल्टीवेशन टेक्निक्स को 5 लेवल्स में बांटा जाता था। बेसिक, आर्केन, टेरा, सेलेस्टियल, प्राइमल और डिवाइन लेवल तो सिर्फ एक लीजेंड था। शौर्य कुल के पास सबसे बेस्ट टेक्निक सिर्फ सुपीरियर आर्केन लेवल की थी। लेकिन इस बुक में सिर्फ फर्स्ट स्टेज की कल्टीवेशन टेक्निक्स थी, जो सिर्फ मेरिडियन ओपनिंग तक के लिए थी। सेकेंड स्टेज के लिए 99 सीढ़ियां चढ़कर अगले प्लेटफॉर्म पर जाना होगा। बुक के लास्ट पेज पर लिखा था, अगर कोई ट्रू वॉर ड्रैगन टेक्निक की सेकेंड स्टेज को कल्टीवेट करना चाहता है तो उसे कम से कम 3 डिवाइन मेरिडियंस खोलनी होंगी। ऐसा किए बिना जबरदस्ती कल्टीवेशन करने पर मेरिडियंस फट जाएंगी और मौत हो जाएगी। रुद्र ने एक गहरी सांस ली। कल्टीवेशन के लेवल्स होते हैं इनिशिएट, वॉरियर, मास्टर, ग्रैंड मास्टर, लीडर और किंग। ह्यूमन बॉडी में 9 मेरिडियंस होती हैं, 3 मॉर्टल, 3 गाया और 3 हेवन। इन 9 मेरिडियंस को खोलने के बाद ही कोई वॉरियर दूसरे लोक में जाता है। लेकिन इन 9 के ऊपर 3 डिवाइन मेरिडियंस होती हैं, जिन्हें खोलना लगभग इम्पॉसिबल होता है। कीर्ति ने सिर्फ एक डिवाइन मेरिडियन खोली थी और उतने में ही पूरा शहर हिल गया था। मुझे इस डिवाइन टेक्निक के लिए तीनों डिवाइन मेरिडियंस खोलनी ही होंगी। रुद्र ने अपनी मुट्ठियां भींची। बाकी 2 बुक्स इंफीरियर आर्केन लेवल की थी। एक फिस्ट टेक्निक थी और एक फुटवर्क। उसने बुक्स को रखा और बोन रिफाइनिंग पिल को निकाला और एक ही बार में निकल गया। सिस्टम नोटिफिकेशन, बोन रिफाइनिंग पिल का सेवन किया गया। बॉडी रिकंस्ट्रक्शन प्रोसेस स्टार्ट। दवा का असर पूरे शरीर में फैल गया। रुद्र की हड्डियों में कड़कड़ाहट होने लगी और उसकी मसल्स मजबूत होने लगी। उसकी बॉडी से ब्लैक कलर की अशुद्धियां बाहर निकलने लगी। उसकी जो मेरिडियंस कभी ब्लॉक्ड और बेजान थी, वे अब एक्टिव होकर एनर्जी से धड़कने लगी थी। अगले एपिसोड में क्या होगा, ये जानने के लिए सुनते रहिए आरजे किंग के साथ द ड्रैगन मास्टर, सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आप कोई भी नया एपिसोड सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि हर नए एपिसोड की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले रोमांचक एपिसोड में। जय श्री राम।